guys, welcome back to a new video, and in this video I am going to tell you about Greece Digital Nomad Visa 2025. अगर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, अगर आप चाहते हो कि इजीली आप शेंगन जोन में इंटर करो एंड इफ यू वांट टू कम टू द ग्रीस विदाउट जीरो वीजा रिजेक्शन, तो आपके लिए एक डिजिटल नोमैड वीजा ग्रीस ने लॉन्च किया है। उन्होंने लॉन्च पिछले साल ही किया था, बट राइट नाउ द स्लॉट्स आर अवेलेबल टू मच इन इंडिया, सो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो ग्रीस की डिजिटल नोमैड वीजा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो फ्रॉम द स्क्रैचेस, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Before starting the video, I would like to introduce myself. My name is Nitil Kumar Srivastava and I do make videos in study visa, work visa and travel visa. अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये वीजा किन के लिए है। ये वीजा उनके लिए है जो ग्रीस में वर्क करना चाहते हैं, बट उनकी जो कंपनी है वो ग्रीक नहीं है, यानी कि उनके लिए है, उन वर्कर्स के लिए है, उन एम्प्लॉय के लिए जो आउटसाइड द ग्रीस जो डिसाइड करते हैं और वो रिमोटली वर्क करते हैं, बट अगर वो चाहते हैं ग्रीस में रह के वर्क करना तो उनके लिए वीजा है। इवन उनके लिए जिनकी बिजनेस आउटसाइड द ग्रीस है, जो चलाते हैं, ठीक है, जो रिमोटली अपनी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बट अगर वो चाहते हैं कि अपने उस बिजनेस को ग्रीस में बैठ के ऑपरेट कर सके तो वो भी कर सकते हैं, तो उनके लिए वीजा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसमें इनकम रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ। तो मिनिमम मंथली नेट इनकम जो होनी चाहिए, अगर आप ग्रीस की डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई करना चाहते हो, 3,500 यूरोज होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर टैक्सेस काटने के बाद आपकी मिनिमम नेट इनकम ऑफ अ मंथ। अगर आप किसी बेस्ट पार्ट क्या है इस ग्रीस डिजिटल नोमैड वीजा की, कि आप अपने स्पाउस को भी साथ ला सकते हो, अपने साथ किसी भी अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, इधर आपका चाइल्ड है। अगर आप इनमें से किसी को भी लाते हो तो 20% आपको एक्स्ट्रा मनी दिखानी पड़ेगी। जो मनी आप दिखा रहे हो अपने लिए, जो मैंने बताया, जो मंथली आपकी नेट इनकम है 3,500 यूरोज। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं रेसिडेंसी की, तो लुक, यहाँ पे अगर आते हो तो आपकी 1 ईयर की वीजा होती है। ठीक है, 1 to 2 ईयर वेरी करती है इसकी ड्यूरेशन। उसके दौरान आप वहां पे रह सकते हो। ठीक है, एंड आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए। आई मीन आपका क्लीन होना चाहिए क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, एंड अगर आप 1 साल के लिए आते हो तो आपकी 1 ईयर की वीजा हो गई। अगर आप 2 साल के लिए रहते हो तो जो आपकी वहाँ की टीआरसी होगी ग्रीस की, वो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो, आप उसको रिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, और ये तो 2 ईयर के लिए इन्होंने एक टाइम फ्रेम बना के रखा है, बट अगर आप चाहते हो कि 2 साल से ज्यादा परमानेंटली आप ग्रीस में रहना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप वहाँ आने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ अब टैक्स बेनिफिट आपको क्या मिलेगी, सो इन्होंने मेंशन किया है कि डिजिटल नोमाज, ठीक है, जो ग्रीस में 183 दिन से कम रहेंगे, यानी कि अगर वो मान के चलो 3 महीना से कम रहते हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। इफ यू आर स्टेइंग लॉन्गर इन ग्रीस देन यू मे बी एलिजिबल फॉर 15% ऑफ रिडक्शन इन इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट 7 years अंडर द ग्रीक टैक्स सिस्टम। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हो। इसका अपने आप खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ग्रीस की डिजिटल नोमैड वीजा की एप्लीकेशन की, आप वहां से कर सकते हो। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको, जैसे प्रूफ ऑफ इनकम, जिसमें आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ, प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क, एम्प्लॉयर्स डिक्लेरेशन और प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क बिजनेस ऑपरेशन, ये सब दिखानी होगी। फिर आपको क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड विच इज पीसीसी ऑफ योर पासपोर्ट। ओके, एंड प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। आप ग्रीस में आओगे तो आप रहोगे ना जो भी ड्यूरेशन के लिए, उसके प्रूफ देनी होगी। आप रेंटल एग्रीमेंट दिखा सकते हो, या फिर इधर यू कैन शो प्रॉपर्टी ओनरशिप इन ग्रीस। ओके, उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टे के लिए दिखानी होगी। ठीक है, आप किसी भी कंपनी से इंडिया का बाय कर सकते हो, आप वीएफएस ग्लोबल ग्रीस की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, शेंगन वीजा हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 months, जो कि होता ही है सबका। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है इस ग्रीस डिजिटल नोमैड वीजा के लिए आपके ग्रीस की जो कॉन्सुलेट है आपके कंट्री में। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग टाइम आपको अगर बता दूं तो ये जो इसकी प्रोसेसिंग टाइम होगी इस ग्रीस डिजिटल नोमैड वीजा की, वो 10 से 15 दिन होगी। और वीजा फी जो ग्रीस डिजिटल नोमैड के लिए आपको लगेगी वो 25 यूरोज लगेगी। 25 यूरोज विल बी द वीजा फी व्हेन यू अप्लाई फॉर द ग्रीस डिजिटल नोमैड वीजा।
उसके बाद रेसिडेंस परमिट एप्लीकेशन जब वहां के आप करोगे उसके 150 यूरो चार्जेस हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ग्रीस में आते हो तो आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ग्रीस काफी वार्म फ्रेंडली नेशन है, काफी दुनिया की टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, दुनिया भर से लोग सालों भर वहां पे आते हैं, तो आपको काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम यू विल एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल ग्रीस एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर सम ऑफ द Schengen नेशन, ओके। Like you can also live in Greece and you can operate your business, your work from over there. You can also travel to other country, and if you want in the future to settle down in other Schengen zone, then you can easily do if you are coming to Greece for this visa category, okay। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ग्रीस की जो पीआर होती है, ग्रीस की पीआर बहुत इजीली मिलती है। लेट्स सपोज यू आर कमिंग टू ग्रीस फॉर अ डिजिटल नोमैड वीजा फॉर जस्ट 2 years and you are extending your digital nomad visa category, I mean your temporary resident permit card for the more 2 years, then after 4 years you will be eligible for applying the Greece digital nomad visa. So this is what I told you about the Greece digital nomad visa in this video, and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड वीडियो में मैं आपको इसलिए ग्रीस आने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप रिमोटली वर्क करते हो या बिजनेस रन करते हो, क्योंकि ग्रीस में रहना एक आप अपने आप में बहुत अच्छी एडवेंचर है। यू विल एंजॉय द मेडिटेरेनियन कल्चर। सो बेसिकली ये सारी मैंने आपको रीजंस बताई, पहले मैंने आपको सारा रिक्वायरमेंट बताया। तो आप अगर चाहते हो ग्रीस आना डिजिटल नोमैड वीजा पे, देन यू कैन इजीली अप्लाई द ग्रीस डिजिटल नोमैड वीजा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर